4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज चौथा दिन है। आज छठ महापर्व का समापन हो रहा है। उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों के किनारे व्रती और श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता और मुंबई से लेकर पटना तक घाटों पर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। तो आज छठ का चौथा दिन और नहाए खाए खरना, संध्या अर्घ और आज सुबह के सूर्य अर्घ को देने के बाद ये व्रत जो है उसका पारण होगा। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं। श्वेता झा हमसे जुड़ रही हैं, मनीषा हमसे जुड़ रही हैं और धर्मेंद्र दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करना चाहूंगी श्वेता का। श्वेता, आज का दिन बेहद शुभ, चौथा दिन आज छठ का। नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हुई, खरना हुआ, उसके बाद कल शाम को संध्या अर्घ के बाद आज सुबह के सूर्योदय के अर्घ का समय आ गया। तो कितने श्रद्धालु हैं जो अब तक पहुंच चुके हैं घाटों पर? आप भी मौजूद हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज चौथा दिन। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको घाटों की रौनक दिखाते हैं। जिस तरह से अभी गीतिका ने बात की, तो आपको मैं घाट की रौनक दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरती से इस पूरे घाट को सजाया गया है और कितनी पवित्रता से छठ व्रत को यहाँ किया जा रहा है। जितने भी छठ व्रती हैं, ज्यादातर छठ व्रती जो है अब धीरे धीरे घाट में उतरने लगी हैं। हालांकि आपको बता दें, सूर्योदय का जो समय यहाँ पर है वो 6:37 का है, यानी कि 6:37 पर यहाँ अर्घ दिया जाना शुरू होगा। सबसे पहले पटना की तस्वीरें सामने आएंगी जिसको हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की रौनक देखिए। जिस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है, लाइटिंग की गई है और पूरा ख्याल रखा गया है, विशेष ध्यान रखा गया है कि जहाँ पर छठ व्रती छठ कर रही हैं उसकी पवित्रता पूरी तरह से बरकरार रहे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। तो आपको बता दें कि छठ घाट पर रौनक पूरी है, लेकिन साथ ही साथ इंतजार देखिए होगा 6:37 का, क्योंकि आपको हम बता दें यहाँ पर जो है 36 घंटे का व्रत, निर्जला व्रत, और उसके बाद व्रतियों के लिए इंतजार करना सूर्य देव का। देखिए यहाँ पर सूप में आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत ये नजारा होता है। सुबह सुबह आप देखिए जितने भी छठ व्रती हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर वो पहुंचते हैं और इस तरह से प्रसाद लेकर सूप में वो इंतजार करती हैं अर्घ देने का। दूध और जल से अर्घ दिया जाता है। कहीं पर लोकगीत हो रहा है। पहले आपको ये पूरे घाट की रौनक दिखाते हैं। अपने कैमरामैन केंद्र को बोलूंगी कि जरा दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से पैर रखने की जगह नहीं है। हालांकि अगर छठ की बात जब होती है तो आपको बताएं कि पटना के घाट की हर किसी को याद आती है, क्योंकि पटना के घाट और वहां पर छठ करने की इच्छा हर किसी को होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो जहां पर है वो इस पर्व को छोड़ना नहीं चाहता है। इसी बीच आपको हम बता दें कि लोकगीत बहुत महत्वपूर्ण है इस व्रत में, इस छठ में। और इसमें कुछ छठ व्रती हमारे साथ हैं, ये उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि अब इंतजार सूर्य देवता के उदय होने का, इंतजार को लेकर भी एक गीत है कि सूर्य देवता कब उगेंगे और कब हम अर्घ देंगे। हाँ जी, जोड़े जोड़े सुबह तेल से लेके घटवा पे खड़ाई चढ़ावे हो, जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे तिवई चढ़ावे हो, जोड़े बीचे खड़ा होई दिल सल असरा बीचे खड़ा होई दरअसल असरा लगावेली हो। तो देखिए यहाँ पर आशा देखा जा रहा है, जो ये कह रही थी कि देखिए आशा लगाए हुए हैं कि कब दर्शन देंगे सूर्य देव। वैसे ही आपको हम बता दें कि बाकी जगहों पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। हमारे संवाददाता मनीषा हमारे साथ बनी हुई है, धर्मेंद्र भी है। तो सीधे हम धर्मेंद्र के पास मुंबई आपको लिए चलते हैं। धर्मेंद्र, ये बताइए इस वक्त मुंबई में आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर छठ घाट की कैसी रौनक देखने को मिल रही है? आपको बताएं कि इस समय मुंबई के जुहू बीच के इलाके में मौजूद हूं और सुबह किस तरह से यहां पर जो भक्त हैं उनकी भीड़ लगी है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखें।
दरअसल इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू हो रहा है। इस वजह से हम बीच से थोड़े बाहर आकर सड़क के किनारे आ चुके हैं। बावजूद इसके आप देखें किस तरह की रौनक इस समय, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। 6:18 पर सूर्य उदय होना है और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करने के बाद लोग अपना यहाँ पे व्रत तोड़ेंगे और खुशी खुशी घर की तरफ चले जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी कुछ देर पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जुहू बीच पर पहुंचे हुए थे और अभी 5 मिनट पहले ही वे भी निकले हैं। उन्होंने भी यहाँ पर आकर जो भी लोग मौजूद हैं, जो जिन्होंने व्रत लिया है, व्रती जो मौजूद हैं, जो छठ मैया के भक्त मौजूद हैं, सभी से मुलाकात की और सभी को बकायदा शाबाशी दी, क्योंकि इस तरह से लगातार उपवास करना और व्रत करना इतना आसान बात नहीं होता है। लेकिन आज फाइनली जो है अब कुछ देर में ही सूर्य भगवान का उदय होगा, भास्कर जी का उदय होगा। उसके बाद उन्हें अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ जो जुटे लोग हैं व्रती, वो धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाएंगे अपना व्रत तोड़ करके। जी बिल्कुल, अब इंतजार जो है वो सूर्योदय का ही है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो या फिर पटना। और आपको बता दें, मनीषा के पास हम लिए चलते हैं आपको, क्योंकि देखिए हर घाट की अपनी रौनक होती है, लेकिन संदेश हर जगह से एक ही जाता है। लोक आस्था के इस महापर्व में जिस तरह से आपको पता है कि सबसे ज्यादा जिस बात की अहमियत है वो है शुद्धता, पवित्रता। और शुद्धता, पवित्रता मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, आत्मिक तौर पर बेहद जरूरी इस पर्व में होती है। और उसी के साथ आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। मनीषा, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, जरा छठ घाट की रौनक दिखाइए और साथ ही साथ जो व्रती हैं, अगर उनसे आप बात कर सके तो उनसे पूछिए कि इस वक्त अब इंतजार तो सिर्फ सूर्योदय का ही होगा, क्योंकि 36 घंटे का व्रत उनका पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले तो आस्था के इतने बड़े पर्व की आपको और जेएनटी के सभी दर्शकों को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब बस इंतजार है तो सूर्य देवता की कि कब वो आए और कब जितनी भी व्रती है वो जाके उनको अर्घ दे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीर जो दिखा रही हूं मैं दिल्ली की ITO यमुना घाट की, और लगातार लोगों की जो संख्या है वो अब बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बेहद समय करीब है। दिल्ली की समय की बात करूं तो 6:38 का वक्त है जब सूर्योदय होगा और जितनी भी महिलाएं और पुरुष है जिन्होंने व्रत रखा है वो अर्घ देंगे। तो तमाम हमारे साथ जो महिलाएं इस वक्त मौजूद है और हर किसी को जो है सिर्फ इंतजार है अब सूर्योदय का। लेकिन ये इंतजार मैं चाहूंगी गीत के द्वारा जो है आप बयां करें कि कितना लंबा इंतजार अब सूर्य भगवान का। बस अब इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ, उगे है सूरज देवा बिनु बिनु सरवा, भूख बिनु सरवा, उगी है सूरज देवा बोरे बिनु सर। लगा दो ना किलो के पास। इंतजार बहुत लंबा है। जो 36 घंटे का व्रत था अब कुछ ही देर में जो है खुलने वाला है, आप लोगों का व्रत पूरा होगा। कितना इंतजार हो रहा है, क्योंकि अब तो भूख प्यास भी लगने लगी होगी, क्योंकि निर्जला व्रत होता है। नहीं, भूख प्यास नहीं लगी है। प्यास नहीं लगी है। आप चेहरे पे देख सकते हैं श्वेता, एक हल्की सी भी जो शिकन होती है ना वो किसी तरीके की यहाँ व्रती महिलाओं को नजर नहीं आ रही उनके चेहरे पर, क्योंकि ये आस्था का इतना बड़ा पर्व है कि बेहद ही खुशी और बेहद ही उल्लास के साथ रखा जाता है। और लोग यहाँ पे सुबह की जगह रात से, क्योंकि बेहद ही मुश्किल रहता है इस समय पर घाटों पर जगह बनना, क्योंकि पूजा के लिए काफी लंबा समय लगता है। तो लोग जो है यहाँ पे जब संध्या अर्घ देने आए थे तभी से यहीं पर है और लोग अपने घर नहीं गए। तो इंतजार है बस अब सुबह सूर्योदय होने का, और ये सब जो है अपना व्रत है जो पूरा करेंगे सूर्योदय कर। पूरी अब आपको रात आप सही बता रही के साथ साथ यहाँ पे आप सही बता रही है। चाहे यमुना घाट की बात हो, आपको बता दें कि हर घाट पे लगभग यही नजारा होता है। परिवार का एक सदस्य जो है रात में वहीं पर रुकता है घाट में। ये अलग बात है, सोसाइटीज में अब चूंकि अलग व्यवस्था हो गई है इसलिए रात में लोग घर चले जाते हैं। लेकिन आपने सही कहा, देखिए चाहे पटना का घाट हो या फिर बिहार में और कहीं भी घाट हो, आप कहीं भी चले जाइए, परिवार का एक सदस्य घाट पर रुकता है। उसको कहते हैं घाट को छेकना, तो वो छेक कर रखता है। और सुबह जब छठ व्रती जो है या परिवार के सदस्य जिनको छठ करना है वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनके
लिए जगह बनी रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की जा चुकी होती है। एक बार फिर से आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार छठ व्रती जो हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ, वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए कितने खूबसूरती से यहाँ पर आपको इतनी खूबसूरत तस्वीरें सुबह सुबह और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त की है और आपको भले ही जो यहाँ के लोग हैं बिहार के लोग हैं और वो कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं पूरे साल इस समय के आने का। ये बताइए आप वैसे रहने वाली कहाँ की है? मैं सिवान से हूँ। सीवान से हैं आप। ये बताइए कि मैं देख रही हूँ बिल्कुल बिहार में जैसे हम लोग छठ करते हैं वैसे ही यहाँ पर तैयारी की गई है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मन में लगता होगा कि अगर अपने घर में जाके करते तो बात ही और। वहाँ तो घर घर छठ होता है, वहाँ तो भाई छठ का ही माहौल है वहाँ पे पूरा। बिहार में हुआ अपना उधर से, फिर यहाँ तो चलो यहाँ भी अब वही बिहार वाला मौका आ गया पूरा। तो पूरा परिवार आपके साथ आता है? पूरी परिवार के साथ ही छठ होती है हमारी, मायका और ससुराल सब लोग मिलके ही छठ करते हैं वहाँ पे। तो आपके परिवार से कौन कौन लोग आए हैं? दूर से आए हैं लोग? दूर से नहीं, मायके वाले यहीं पे है, माँ है मेरी, उनके साथ ही मैं छठ कर रही हूँ। हाँ माँ के साथ ही छठ कर रही हूँ। और मैंने सुना आपके जितने दोस्त वगैरह हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हैं? बिल्कुल सब लोग मेरे साथ, बिल्कुल सारे दोस्त आए हुए मेरे। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बनारस की हूँ। नहीं, मैं रहती यहीं पे हूँ, गौर सिटी। नहीं रहते हम लोग यहीं गौर सिटी में ही हैं। लेकिन आप लोग सारे लोग मिल करके इनको मदद करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आप लोग भी अब जान गए होंगे कि ठेकुआ कैसे बनता है और बाकी चीजें। हाँ वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। हम लोग बचपन से माँ बाबू ये हैं तो सब जानते हैं कैसे बनता है, क्या रेसिपी है। और छठ का जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है प्रसाद का, वो और कभी नहीं मिलता। और कभी नहीं। चाहे रसिया रोटी के दिनों कभी आप बना लो, लेकिन वैसा टेस्ट कभी नहीं स्वाद आता है। छठ का ठेकुआ, एक एक ठेकुआ का महत्व है। आज प्रसाद में सब लोग बस ठेकुआ दे दो, ठेकुआ दे दो। तो इंतजार ठेकुआ का रहता है, लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ सूप में बहुत सारी चीजें चढ़ती हैं। ये देखिए ये सूप है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर मुख्य तौर पर थाल में, पूजा के थाल में अमूमन हम प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन छठ में बांस को शुद्ध चूंकि काफी माना जाता है तो बांस के सूप में इस तरह से जितने भी मौसमी फल हैं वो डाले जाते हैं। और ये ठेकुआ जिसकी बात हो रही है, ये ठेकुआ जो है वो आटे का बनता है, गुड़ डालकर इसे बनाया जाता है। सुनने में आसान लगेगा लेकिन इसका जो स्वाद, यानी कि छठ के समय में जो आपको प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपको मिलता है, वो स्वाद आपको साल भर आप कभी बना लीजिए, छठ व्रती भी शायद कभी बीच में आप लोग भी कभी बनाते हो तो वो स्वाद नहीं आता होगा। वैसा स्वाद कभी नहीं आता है, छठ में ही आता है। और छठ में पता नहीं कितनी शक्ति होती है कि 36 घंटे का व्रत, अभी भी कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल बस बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। क्या बात है। देखिए यही जो है ना, ये आस्था है, ये विश्वास है और कहीं ना कहीं एक प्रण है ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति अपनी जो आस्था है वो यहाँ पर दर्शाता है कि 36 घंटे का व्रत, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर एक शिकन भी नहीं, एक मुस्कान के साथ तमाम अपने घर परिवार के साथ यहाँ छठ व्रती जो हैं वो मौजूद हैं। अपने कैमरामैन लोकेंद्र को कहूंगी कि जरा तस्वीरें भी दिखाते जाए, लेकिन साथ ही साथ अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? हम फर्स्ट वेन्यू से आए हैं। अच्छा, आप व्रत तो नहीं करते? नहीं व्रत नहीं करते, मेरी फ्रेंड है, उनकी मम्मी और उनकी सिस्टर करते हैं। यहाँ पर हमने देखा जो छठ व्रती हैं वो तो आती हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग, घर परिवार के तमाम लोग रहते हैं। हाँ बहुत सारे, मतलब हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं सब कुछ। मेरी सिस्टर इन लॉ ये वहाँ की है तो इसलिए और पर्टिकुलर हो जाता है। आप कहाँ की रहने वाली है? मैं तो जम्मू कश्मीर। जम्मू की आप रहने वाली हैं, लेकिन आप ये बताइए, हालांकि अब ये बिहार का सिर्फ पर्व नहीं रहा, ये तो अब विदेशों में भी मनाया जाता है, लोग अब समझते हैं कि छठ व्रत क्या होता है। आप कितना समझ पाई हैं और आपको क्या लगता है इस व्रत को लेकर? सिंस अभी थोड़ी देर पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इसकी स्टोरी क्या है बिहाइंड दिस, तो यही है कि हाँ ये एक जो व्रत था सृष्टि को बनाने के लिए ही था, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सिंस दिस इज रिचुअल तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड। कितना विश्वास इस पर्व को लेकर? बहुत ज्यादा। मुझे तो लगता है मैं पूरे साल इंतजार करती हूँ इस त्योहार का, क्योंकि वो सुबह जब छठ के गीत गाने बजते हों, और मैंने बचपन से ये त्योहार मनाया है अपने परिवार वालों के साथ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा इमोशन है। चाहे वो सूर्य का अस्त हो, चाहे वो पूरी दुनिया सूर्योदय की पूजा करती है, पर हम सूर्य अस्त से शुरू करते हैं अपनी पूजा। तो छठ हमारे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक मनोकामना है, एक शक्ति है परिवार को साथ लाने की, और उससे ऊपर इसी बहाने हम पूरा परिवार देश विदेश सब जगह से एक
साथ मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और इस बार मैं जा नहीं पाई अपने घर, तो इसलिए मैंने सोचा इस इमोशन को यहीं से एंजॉय करूं सबके साथ मिलके। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कम शब्दों में कही, और इन्होंने जो बात कही दरअसल वही सही है। और वही आपको बता दें कि बिहार में आप कहीं भी चले जाएंगे, बिहार का या कोई शख्स कोई विदेश में भी क्यों ना हो, हर किसी के मन में यही भावना होती है कि घर परिवार तमाम लोग जो है वो ये एक ऐसा समय होता है, ये एक ऐसा पर्व होता है जिसमें सभी लोग बिना बुलाए आपके लिए आते हैं, आपकी मदद करते हैं और मिलकर छठ जैसे महापर्व को मनाते हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मुंबई और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। धर्मेंद्र, ये बताइए कि इस वक्त आप कितनी दूर है जुहू बीच से, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में बिहार के कई लोग जो है वो वहां पर रहते हैं और विशेष करके जुहू बीच पर, चूंकि वहां तो समुद्र ही है तो जाहिर सी बात है वहां पर घाट को लेकर उतनी दिक्कत होती नहीं होगी, लेकिन क्या वहां भी रात भर लोग रुकते हैं और घाट को छेका जाता है जैसे कि बिहार में हम कहीं भी देखने या सुनते हैं? धर्मेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ कि मुंबई का जुहू बीच इलाका है और यहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी धर्मेंद्र, बताएं बताएं। जी देखिए, मैं इस समय एंट्री गेट पर खड़ा हूं। मुंबई के जुहू बीच का ये पूरा का पूरा नज़ारा है और कल सुबह से ही छठ व्रती जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे अपने परिवार के साथ, अपनी जगह छिकाई थी और कल से ही पूजा पाठ यहाँ पर शुरू हो गया है। 6:18 का सूर्य उदय का समय दिया गया है और उसी वक्त का लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले जो ताज़ी अपडेट है यहाँ से, कुछ देर पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी आए थे और कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात करी है। अब 6:18 पर जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है, लोग अपनी पूजा अर्घ देकर के समाप्ति करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा तस्वीरें दिखाते हैं। ये एंट्री गेट है और यहाँ पर इस तरह से कई मंच भी बनाए गए हैं जहाँ पर रात भर कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी है और जिसे देखते हुए पूरी तरह से रात बीती है। हालांकि हर कोई छठ मैया की पूजा में पूरी तरह से लीन हो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो और उनका मनोरंजन हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। बाकायदा बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी साथ पुलिस सुरक्षा भी एक बड़ी संख्या में तैनात है। जाहिर है ये पर्यटक स्थल है जुहू का, यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं और इस तरह के जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं वो भी यहाँ पर मनाए जाते हैं और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ते ही जा रही है। ट्रैफिक इतनी ज्यादा लगी पड़ी है कि पुलिस वाले थोड़े से ज्यादा परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ठीक होते जा रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। थकावट हुई पूरी रात? सबसे पहले तो मैं आज तक की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो कि थकावट तो काफी कल से रात से ही है थकावट है, क्योंकि यहाँ पे सभी छठ व्रती बहुत दूर यहाँ पर आए हुए हैं इस स्थान पर और काफी थकावट भी हमें महसूस हो रहा है। लेकिन अभी जो है 6:18 पर सूर्य उदय हो जाएगा, फिर अर्घ दे देंगे और 4 दिन से जो आप लोग इतना पूजा कर रहे हैं हम सब मिल करके, वो कहीं ना कहीं बड़ी खुशहाली हो जाएगी। किस तरह से जाहिर करेंगे? मैं तो ये करना चाहता हूँ कि जो छठ व्रत जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, काफी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं और 4 दिन से सभी लोग तन मन धन से इस सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए सब लोग बड़े उत्साहित हैं और सबकी सभी मनोकामनाएं जो है कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। आपसे आप ये बताएं कि छठ मैया कितना महत्वपूर्ण है। कोई एक ऐसा कारनामा अपना बताएं कि आपने कुछ मांगा, मैया ने पूरा कर दिया, क्यों आखिर इतना ज्यादा? देखिए, सबसे पहले तो आस्था का पर्व है छठी मैया और हमने जब भी जो मांगा है मैया ने पूरा किया है। हम लोगों का आस्था का पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है ये छठ मैया। कहाँ से आए हैं? हम बिहार के दरभंगा जिला से आए हैं।
अच्छा, तो बिहार से यहाँ आए हैं, मुंबई में ही रहते हैं ना? मुंबई में ही रहते हैं। जा नहीं पाए परिवार के बीच? नहीं जा पाए तो यहीं पे मनाते हैं, परिवार के साथ यहीं पे कैसी मनाते हैं। है यहाँ पर व्यवस्था वगैरह? बहुत अच्छा व्यवस्था है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अच्छा, ये योगदान। बताइए, नेटवर्क की वजह से हम तो भीतर की तरफ जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो महिलाएं बैठी हुई हैं, जो व्रतियां बैठी हुई हैं सारे, उनका कैसा हालचाल है? क्या बहुत अच्छा हालचाल है। बहुत वो 4 दिन से लगातार परेशान है, लगातार वो पूजा पाठ में है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे धर्मेंद्र ये सुनकर, और मुझे लगता है कि टेलीविजन पर जो कोई भी बिहार के उनके परिवार के लोग भी देख रहे होंगे तो उनको कम से कम ये सुनकर और जानकर सुकून हो रहा होगा कि जहाँ कहीं भी है परिवार के लोग वो खुश हैं और अच्छे तरीके से वहाँ भी इंतजाम किया गया है। मुंबई पुलिस की तरफ से खास करके उन्होंने जैसा कि बताया कि इंतजाम काफी बढ़िया वहाँ पर किया गया है। तो अलग अलग जगहों पे आपको हम बता दें कि ये अलग बात है कि सबसे पहले या फिर बहुत बड़ी संख्या में कह ले, बड़ी तादाद में कह ले कि बिहार के लोग जो है वहीं पर चूंकि ये महाव्रत उत्सव को मनाया जाता है, लेकिन अब सिर्फ वहाँ उस राज्य तक सीमित नहीं है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से ये निकलकर बहुत आगे जा चुका है। पूरे देश में इसे मनाया जाता है और न सिर्फ देश में। हमने तस्वीरें दिखाई है किस तरह से लंदन में, किस तरह से न्यूयॉर्क में या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में इस महा उत्सव को मनाया जाता है। लोक आस्था के इस महापर्व को मनाया जाता है जब हम डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है, सिर्फ ऐसा त्योहार है हमारे यहाँ जब हम प्रत्यक्ष देव को देख पाते हैं। हमारे यहाँ कई देवी देवता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा ये त्योहार है जब हम उस देवता को प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं, यानी कि सूर्य देव, जिसे आदि देव कहा जाता है। तस्वीरें एक बार फिर मैं यहाँ के दिखा दूं। देखिए यहाँ पर अब समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, 6:22 हो चुके हैं, समय नजदीक आ रहा है। 6:37 का वक्त दिया गया है, इसीलिए छठ व्रती जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर उतरना शुरू हो गई है। ये जो कृत्रिम झील बनाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ, क्योंकि ये जो त्योहार है खास करके ये परिवार के लिए और परिवार वालों के साथ ही मुख्य तौर पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूरे परिवार के साथ आप जिसे भी देखेंगे, छठ व्रती को देखेंगे, हर कोई अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आया हुआ है और अब धीरे धीरे हर कोई इस झील में उतर रहा है, क्योंकि इंतजार लंबा हो चुका है। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत अब उनका पूरा होने जा रहा है और छठी मैया से यही कामना है सभी की कि उनका घर परिवार जो है उसमें सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे और इसी तरह से हर किसी का मंगल, हर किसी का शुभ होता रहे। एक बार फिर से आपको हम मनीषा के पास लिए चलते हैं। मनीषा, इस वक्त बेहद पावन तस्वीरें और बेहद खूबसूरत तस्वीरें, इतनी अनुपम होती हैं ये तस्वीरें जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इस समय को बयां करना शब्दों में बड़ा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। इस समय को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये जरा बताइए इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, समय अब बहुत कम बचा है। देखिए 6:23 हो चुके हैं और 6:36 या 37 पे अर्घ देना शुरू हो जाएगा। श्वेता, सही कहा आपने, बिल्कुल इमोशन से जुड़ा ये पर्व है और लोगों के मन में इतनी बड़ी आस्था है इस पर्व को लेकर कि 36 घंटे बिल्कुल मायने नहीं रखते। खुशी के साथ भूखे प्यासे लोग रहते हैं। एकता इतनी है कि एक साथ, चाहे फिर वो ठेकुआ बनाना हो या पूजा की विधि हो, हर एक तरीके की पूजा साथ में की जाती है। हम देश के तमाम राज्यों की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली हमारा बिल्कुल भी पीछे नहीं है। फिर चाहे वो गणेश उत्सव हो, दुर्गा पूजा की बात हो या फिर छठ पूजा की, जगह जगह राज्य से, खास तौर पर पटना यूपी से जो है बहुत अच्छी जो है तस्वीरें आ रही है निकलकर छठ पूजा की। लेकिन दिल्ली की तस्वीरें भी कम नहीं है, काफी ज्यादा मात्रा में जो है भीड़ नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ जितने हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं छठ का महापर्व मनाने के लिए, उतनी तादाद में पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद है। कल से जो है ये यहाँ पर तैनात है और लगातार बिना सोए बिना थके जो है लगातार अपनी ड्यूटी करे ताकि किसी तरीके की भगदड़ न हो जाए, क्योंकि जगह बेहद कम है और लोगों की संख्या सबसे ज्यादा। लेकिन किसी की पूजा में किसी तरीके की कोई अड़चन ना आए, उसका ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन दोनों ने बेहद ही अच्छे तरीके से ध्यान दिया है कि लोगों को भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। हम तमाम लोगों से ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है, क्योंकि महिलाओं से तो हमने बात करी लेकिन पुरुष भी बहुत है जिन्होंने व्रत रखा है। आप लोग बताइए, लंबा इंतजार, रात भर से आप लोग यहाँ है। खास तौर पर एक छठ ऐसा त्योहार की सूर्य उदय की जगह, मतलब सूर्य उदय के साथ साथ जो है ढलते सूरज को भी जो है पूजा जाता है। कितनी उत्साहित रहते हैं, कितनी खुशी के साथ आप लोगों को इंतजार रहता है इस पर्व का? 6-6, 7-7 महीने लोगों से मिलते नहीं, इसी बहाने मिल लेते हैं
फैमिली सारे आज से इकट्ठा हुई है, सब साथ में है, भगवान की प्रार्थना भी कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हुई है, कितनी खुशी इसको हम बता नहीं सकते हैं। इतना से सब चीजें जुड़ी हुई है। आप लोग बताइए, अब तो सच में भूख लगी रही होगी क्योंकि बहुत नहीं भूख नहीं लगी, एकदम नहीं लगी है। हाँ नहीं लगी, एकदम भूख नहीं लगी है। जब तक सूर्य देवता नहीं निकल जाते तब तक कोई भूख नहीं लगी। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे भी जो है संभाले जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सी महिलाएं जिन्होंने व्रत रखा है, तो पुरुष लोग जो है उन्होंने बच्चों की ड्यूटी ले रखी है। रात भर से आप अपने बच्चों को संभाल रहे हो, अभी आए। अच्छा, आप सुबह आए, जगह मिली आराम से आपको? यहाँ पे हाँ। अच्छा, व्यवस्था की बात करूँ तो कैसी लगी? बस ठीक ठाक, बहुत सही है। अच्छा से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हर किसी को इंतजार रहता है कि यमुना घाट में, यमुना में हम जाकर जो है सूर्य देवता को अर्घ दे। नीचे बना हुआ है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाते, यहीं आते हैं। अच्छा, यहीं आते हैं। क्या क्या खासियत लगती है यहाँ? यहाँ अच्छा लगता है आने में। यहाँ पे अच्छा लगता है। लोगों की भीड़ इतनी होती है श्वेता कि एकता के साथ ये पर्व मनाने में ना अलग ही मजा आता है। कहते हैं ना, जब लोगों की भीड़, लोगों का साथ, हंसी मजाक, बातचीत जब तक ना हो तो उस चीज में मजा नहीं आता। तो लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं लगातार बढ़ती जा रही है और बेहद ही कम समय अब बचा है सूर्योदय का। लोगों को इंतजार है भगवान सूर्य देव का कि बस अब वो निकले और उनको अर्घ दे और ये 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है पूरा हो। शक्ल में थकान नजर आ रही है आपकी, मुझे अब लग रहा है। नहीं मैम, हम रात भर जगे हैं, बस अपना दौरा वगैरह। देखिए, अब आतिशबाजी भी होनी शुरू हो गई है। हालांकि ये सुबह से ही ये समय ऐसा होता है जब आपको बता दें पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा परिवार जो है, पूरा समाज एक साथ मिलकर इस वक्त जो है छठ व्रत को मनाता है। लेकिन आतिशबाजी से बचपन की यादें हैं कि जब आतिशबाजी होनी शुरू होती थी तब लगता था कि अब सूर्योदय होने वाला है और अब अर्घ डाला जाएगा। हाँ, हम लोग को बहुत इंतजार रहता था, बहुत ज्यादा, बचपन से बहुत हम लोग खुश होते थे, एक्साइटेड रहते थे कि बाप रे अब तो जाना है, सुबह उठना है, जाना है, नहाना है, सब करना है। तो बहुत जितनी भी, अब तो उतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन पहले ठंड हुआ करती थी, उसके बावजूद हम लोग पूरे उत्साह से उठ के बहुत उत्साह, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगता था। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग पटना के हैं। पटना तो मिस करती होंगे। बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। आप भी बिहार से? यूपी से हैं, लेकिन यहाँ भी बड़े पैमाने पर छठ व्रत मनाया जाता है। हाँ, बड़े पैमाने पे छठ व्रत होता है और बहुत मतलब छठ व्रत का क्या ही कहा जाए, इसका तो महात्म्य है। मतलब एक विश्वास जो अंधविश्वास तक चला जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि उस पर इतनी आस्था होती है और आस्था इस कदर होती है कि आपको जो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे क्या है कि यहाँ पे हर चीज पूरी हो जाती है। आप कुछ भी मांग के जाइए, वो पूरी होती है। बिल्कुल, ये शक्ति है, बड़ी शक्ति है। इसको पर्व नहीं, महापर्व कहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, छठ व्रती जो है अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है। पानी में अब ये झील में उतरने वाली है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले लोकगीत लगातार शारदा सिन्हा जी के लोकगीतों से ही गुलजार रहा है ये पूरा माहौल। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, बहुत ज्यादा दुख की बात है, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो उन्हीं का कोई गीत अगर हम सुने। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कोई ना सोलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बचपन की कोई याद? बचपन की याद, जाते थे हम लोग और खूब मतलब सबसे ज्यादा ठेकुआ ये सब का तो हम लोग का बहुत इंतजार रहता था। जैसे उसकी खुशबू, बाप रे बाप, इतना अच्छा। बचपन की याद थी कि बस छठ आया और दादी के पास जाना है, छठ में दादी के पास तो जाना ही है और इतना अच्छा लगता था। लेकिन अब मिस नहीं करते क्योंकि यहाँ भी छठ बहुत अच्छे से होता है। लेकिन हाँ, वो बचपन की जो बात थी वो अब नहीं है, क्योंकि हमें भी याद है कि जो देखिए अब धीरे धीरे जैसा कि छठ व्रती जो है अब देखिए अब समय जो है वो नजदीक आ गया जिसका इंतजार था। अब अर्घ देने जा रही हैं। अब हम अर्घ देने जा रहे हैं नीचे। हाँ,
देखिए ये इतना पवित्र पर्व है और जितनी निष्ठा और आस्था के साथ छठ व्रती जो है, देखिए चेहरे पर मुस्कान लग नहीं रहा है। 36 घंटे का निर्जला व्रत है, इसीलिए जब ये अर्घ देकर आती है ना तो इनके पैर छुए जाते हैं कि इतनी शक्ति जिनको छठी मैया ने दिया है, हमें भी इतनी शक्ति दे। क्यों? इसीलिए इसको कहते हैं ये महापर्व है, इतनी शक्ति है इसमें। महापर्व है और हमें साल भर से इंतजार रहता है छठ का कि छठ जल्दी आए। आपने अपनी माँ को देखकर सीखा? बिल्कुल, हाँ, हमने मैके से ही माँ के देख के सीखा। बिल्कुल। आप चले आगे, आपसे और बातचीत करेंगे। तो देखिए ये जो है ना, ये आस्था है, ये विश्वास है और ये जो शक्ति है, वाकई छठी मैया अगर दे तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो ये कर पाना बहुत मुश्किल है। तो प्रकृति का ये पर्व कहते हैं इसीलिए क्योंकि प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया है उनको हम समर्पित करते हैं, एक तरीके से उनको हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन कि आपने जो कुछ भी दिया है। हमारे जीवन का जो आधार है वो सूर्य देव है। सूर्य आदि देव कहे जाते हैं। ग्रहों में भी सबसे पहले सूर्य आते हैं और उनकी आराधना सिर्फ एक दिन नहीं 365 दिन की जाती है। आप सनातन धर्म में देख लिए, हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं या वैसे भी कई घरों में सुबह होने के साथ ही स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद ही सुबह की शुरुआत होती है किसी की भी। तो ऐसी तस्वीरें आपको हम बता दें कि हर जगह से देखने को मिल रही है। आपको एक बार फिर से हम लिए चलते हैं मुंबई, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र जरूर है, वहां पर अगर बिहार से थोड़ी दूरी आपको लगेगी जरूर, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी तादाद में बिहार के लोग जो है वो वहां रहते हैं और महाराष्ट्र सरकार भी पूरी मदद करती है, पूरी व्यवस्था करती है ताकि वहां के बिहार के जो लोग हैं वो भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ जैसे अपने घरों में वो छठ किया करते थे वैसे ही मुंबई में भी कर सके। धर्मेंद्र, अब जरा दिखाइए वहां तस्वीरें, क्योंकि अब समय आ चुका है अर्घ देने का। क्या कह रहे हैं छठ व्रती? देखिए जो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, हर कोई का बस इतना सा कहना है कि और बचे हैं, उसके बाद सूर्य देव जो हैं वो आ जाएंगे और उसके बाद उन्हें अर्घ देके से इतने घंटे से ये सब कर रहे हैं, इससे लेकिन तो थोड़ा सा पल यहाँ देखें किस तरीके से ये जूहू बगीचा है और समुद्र के किनारे जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं, वो भीतर जाना शुरू हो चुकी हैं। सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ सूर्य उदय पर टिकी हुई हैं और ये वो रास्ता है जहाँ से के भक्तगण आ रहे हैं और यहाँ से ही एग्जिट गेट भी है। यहाँ पर होते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, आप देखिए, आप तस्वीरें दिखाते रहे और कोशिश करें लोगों से भी बात करने की। आएंगे आपके पास, लेकिन लिए चलते हैं आपको हम मनीषा के पास। मनीषा, देखिए जरा उन लोगों से बात करिए क्योंकि इस समय जो है ना, हालांकि इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है, अब अर्घ देना शुरू होगा और एक बार अर्घ देना शुरू होगा तो इंतजार बस ये रहता है कि फटाफट अर्घ दिया जाए और अपने अपने घरों को जाया जाए, क्योंकि इंतजार काफी लंबा हो चुका होता है। जरा बात करके देखिए इस वक्त उनके मन में भावना क्या है, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह से तमाम लोग मिल करके इस छठ व्रत को पूर्ण कर रहे हैं। श्वेता, सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि कब घर जाए और मिलकर जो है ठेकुआ का प्रसाद खाया जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है और उसी का इंतजार रहता है हर किसी को। लेकिन हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि अब किसी भी वक्त जो है वो सूर्योदय हो सकता है, लेकिन दिन निकल आया, इसलिए लोग जो है अब जल का लोटा लिए और हाथ में दूध का लोटा लिए जो है उतर चुके हैं यमुना में, पानी में, ताकि जाके जो है सूर्योदय होते ही जो है अर्घ दे सके। तमाम लोग हैं, लेकिन लोगों से भी हम बात करेंगे। कितना मैं मन का भाव आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय होगा और इसके बाद आप जो है अर्घ देंगे और उसके बाद वापसी अपने घर की ओर और फिर से एक लंबा इंतजार। पूरे साल वेट करते हैं हम छठ पूजा का कि जल्दी आए। दिवाली के बाद हमारा सबसे पहला वेट यही रहता है कि छठ पूजा हम कब बनाएंगे जल्द से जल्द, क्योंकि पूरी फैमिली इकट्ठा होती है, एक साथ सब सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। सूर्योदय का वेट हो रहा है, आप लोगों को भी इंतजार है। अच्छा, ठेकुआ बनाने में किसी ने मदद करी थी? ठेकुआ बनाने में मदद करी या खाए? बहुत भाभी है हमारे पास, भाभीयों की लाइन लगी पड़ी है। देखो यहाँ भाभीयों की लाइन पड़ लगी, बहुत भाभीयों की लाइन लगी पड़ी है। हमारे पास कमी नहीं है बनाने के लिए, हमने भी बनाया है। हमारी तो मतलब बहुत जान ले ली गई है दवा के हाथ से। जान ले ली गई है नहीं, लेकिन अब आपने लोगों ने सीख लिया भाभीयों को देख देख कर। हाँ, आ गया, हमको बहुत आराम से आ गया। जरूरत ही नहीं है बनाने की, तो भाभी बहुत। पूजा कैसे की जाती है ये जान गए अब आप?
हाँ ये जान गए हम। जी जी। कितना ज्यादा इंतजार रहेगा वापस से जो है छठ पूजा का? पूजा का कितना इंतजार रहेगा वापस? एक साल बहुत इंतजार रहता है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है हमारा, बहुत इंतजार रहता है इस फेस्टिवल के लिए। ज्यादा मुश्किल होता है श्वेता, एक तो पहले पानी में घंटों इंतजार करना, उसके बाद सूप का जो है टोकरा वो हाथ में, सूप हाथ में रखना और उसमें तमाम तरीके की जो सामग्री होती है, फल होते हैं, इतना भारी जो है अपना भार उठाना, लेकिन वो भार भी इतना हल्का लगने लगता है जब उपासना की बात आती है। बेहद ही खुशी के साथ जो है लोगों के हाथ में इतना वजन है, लेकिन खुशी एक अलग ही। आप बाहर निकले हो, आपने तो लग रहा है अर्घ दे दिया है। हाँ दे दिया। कैसा लग रहा है आज जो व्रत है वो पूरा हुआ? मन में जो आस्था के साथ व्रत रखा, मनोकामना के साथ व्रत रखा, हाँ। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब जाके व्रत खोलोगे, ठेकुआ खाओगे सबके सब खाएंगे। हाँ। तो बेहद ही खुशी लोगों के चेहरे पे। लेकिन मैं एक बार नजारा दिखाना चाहूंगी, कितना ज्यादा बेहद ही खुशी का है, उल्लास से भरा, जोश से भरा। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ इतनी है, लेकिन भगदड़ किसी तरीके की नहीं। हर कोई जानता है कि छठ पूजा जो है हर किसी के लिए मायने रखती है और सूर्य उदय को जो है होते ही सूर्य अर्घ भी देना है। तो लोगों की भीड़ तो है, लेकिन सब बारी बारी का जो है श्वेता इंतजार कर रहे हैं। और ये ही जो है इस पर्व की खासियत है कि लोगों में जो है एकता है और इंतजार है, और सब अपनी जो है मन से पूजा कर रहे हैं। देखिए तपस्या है, ये तपस्या है, और ये तपस्या पिछले 4 दिन से लोग कर रहे हैं, जब से इसकी शुरुआत हुई है। पहले दिन जितनी पवित्रता और शुद्धता की बात हम कर रहे थे, इस व्रत में, इस छठ महापर्व में सबसे ज्यादा जिसका ध्यान रखा जाता है, जो हम बात करते हैं, वो पवित्रता होती है, वो शुद्धता होती है, और किसी एक शख्स की नहीं होती है। पूरा घर आपको इस वक्त जो है हर एक नियम का पालन करता हुआ नजर आएगा। इस वक्त कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप बिहार से ही? हाँ जी, मैं बिहार से ही हूँ। इस समय जो है ना, जब तक इंतजार हो रहा है सूर्योदय का, हम बात कर रहे हैं उस समय की, अपने बचपन की बातें, कि जब हम घर में हुआ करते थे तो उस समय कैसा माहौल हुआ करता था, क्या यादें हैं छठ से जुड़ी? मेरा तो पूरा बचपन, 25 साल का पूरा बचपन ही बीता है अपने दादी घर में। पहले मेरी दादी किया करती थी, उसके बाद मेरी बड़ी मम्मी करने लग गई। तो हम सारे जितने भी, जैसे मैं हमेशा दादी घर में नहीं रहती थी, मैं दूर रहती थी अपने दादी का, तो मैं अपने पापा मम्मी के साथ आती थी हर साल छठ के त्योहार पे। फिर उनके साथ सारे भाई बहनों से मिलती थी, हम खूब खेलते। कितना रेस्ट्रिक्शन, बच्चों को तो भगा दिया जाता था। बहुत ज्यादा, इसको मत छुओ, ऐसे मत करो। पर हमें सिर्फ एक ही चीज की बचपन में एक्साइटेड होती थी, कब हमें ठेकुआ खाने मिलेगा, कब गन्ने दादी छील कर देंगी। तो उसका एक अलग इमोशन था और हम उसी में बहुत खुश होते थे। वो हमारे बचपन की, मुझे लगता है छठ की छोटी छोटी खुशियां हैं जो आज भी मैं बहुत याद करती हूँ। वो मेमोरीज बन गई है लाइफ की। इसलिए आज के डेट में जब मैं नहीं भी जा पाई, तो मुझे था कि मैं आज जाके अटेंड करूंगी छठ पूजा, क्योंकि छठ सिर्फ मेरे लिए अगेन सिर्फ फेस्टिवल नहीं है। इट्स मोर अबाउट कि हम कैसे एज अ फैमिली मिलते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या यादें दोबारा से इकट्ठा करते हैं। देखिए पूरे साल भले ही आप अपने घर ना जा पा रहे हो, छठ एक ऐसा मौका होता था, या आज भी मौका है उन लोगों के लिए कि पूरे परिवार के साथ वो अपने गांव घर जाते हैं, चाहे वो दादी का घर हो, चाहे वो नानी का घर हो, और वहां पर पूरा परिवार मिलकर एक साथ छठ व्रत को मनाता है। तो ये एकता का भी कहीं ना कहीं मिसाल है एक तरह से, कि तमाम लोग एक साथ मिलकर सहभागिता जो होती है वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है, कि हर किसी की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाती है। जो छोटा बच्चा होता है उसे भी कोई ना कोई काम थमा दिया जाता था कि तुम गंगा जी से कहे चाहे गंगा जल लेकर आओ, पर हम यही कर रहे होते थे कभी घर से, क्योंकि हम बहुत गंगा के किनारे रहे हैं। तो हमने हमेशा से वो, आज जाओ गंगा जी से ये करके आओ, आज वो कर लो, तो हमने बहुत सारी वो चीजें संभाली हैं। देखिए 6:39 हो गए हैं, और मैं अपने कैमरामैन को अब बोलूंगी जरा आगे बढ़ने के लिए। वो देखिए सूप जो है वो तैयार हो गया है, अब लिया जा रहा है, नीचे ले जाया जा रहा है, और यहाँ पर छठ व्रती जो है अब यहाँ अर्घ देना शुरू करेंगे। तो आपको बता दें, यहाँ गंगा जल से, दूध से, पवित्रता के साथ अब अर्घ जो है वो दिया जाना शुरू होगा। 6:37 का वक्त था, और अब धीरे धीरे यहाँ देखिए परिवार के तमाम लोग जो हैं वो नीचे उतर चुके हैं जल में, और अब अर्घ दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस समय का कुछ गीत भी है, वो भी आपको हम सुनाने की कोशिश करते हैं। ये गीत इसी वक्त के लिए है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है और पानी में लोग उतर के अर्घ देते हैं। तो वो कुछ इस तरह है। शीतली बेरिया
शीतल दूजे पनिया कब देव देवता हम दरसनिया शीतली बेअरिया शीतल दूजे पनिया कब देव देवता हमके दरसनिया जोड़े जोड़े पौलवा सॉरी जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पर तिवही चढ़ावेली हो जल बीच खड़ा हो के दर्शन के असरा लगावेली हो जल बीच खड़ा हो के दर्शन के असरा लगावेली हो। बहुत खूबसूरत। और ये जो गीत आपने सुना इसका मतलब ही तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जल के बीच में खड़े होकर आसरा देख रहे हैं कि कब सूर्य देव जो है वो अवतरित होंगे और उनको अर्घ दिया जाएगा। देखिए लोक गीतों की यही खूबसूरती होती है कि देखिए आपके पर्व त्योहार से वो जुड़ा होता है। इसमें और कोई दूसरा गाना नहीं गाया जाता है और दूसरा गाना कहीं भी बजाया नहीं जाता है। ये जो पूरा जो आपका कस्टम है, जो पूरी प्रक्रिया होती है पूजा पाठ की, उसी से जुड़ा ये लोकगीत होता है कि किस तरह से अपनी भावना को व्यक्त करता हुआ ये लोकगीत है जिसमें कि बताया जा रहा है किस तरह से छठी मैया जो है आप प्रसन्न होइए, हे सूर्य देव आप अवतरित होइए और आपको हम अर्घ्य देंगे। इंतजार है हमारा 36 घंटों का और 36 घंटे के इस महाव्रत को आप सफल बनाइए। तो परिवार के तमाम लोगों के साथ छठ व्रती जो है वो उतर चुके हैं पानी में, चाहे यमुना का घाट हो, चाहे जुहू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं या फिर नोएडा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो है वो अब उतर चुके हैं पानी में और नीचे अब अर्घ्य देने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अर्घ्य दिया जा रहा है। अर्घ्य देने का मतलब ही है, देखिए पूरे घाट की रौनक हम आपको दिखा रहे हैं और पूरे घाट पे आप देखेंगे एक जैसा माहौल है। अर्घ्य देने का मतलब ही यही है कि हे सूर्य देव आपकी वजह से ये हमारा जीवन है और इस जीवन को देने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी तरह से धरती पर जीवन बना रहे क्योंकि जड़ और चेतन सूर्य की वजह से ही है। सूर्य अगर उगना बंद कर दे, सूर्य का उजाला अगर हम तक ना पहुंचे, धरती पर ना पहुंचे, तो जड़ और चेतन समाप्त हो जाएगा। इसलिए सूर्य देव को कोटि कोटि धन्यवाद किया जाता है और उनकी महिमा का बखान करते हुए छठी मैया जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही जाती हैं, आज उनके लिए भी उपासना की जाती है, उनको प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। और ये देखिए एक एक करके सूप जो है वो दिया जा रहा है क्योंकि छठ व्रती जैसा कि हमने आपको बताया कि हर घर में, किसी घर में 2 सूप, किसी घर में 5 सूप, जिस तरह की मनोकामना होती है उस हिसाब से यहाँ पर सूप रखा जाता है और एक एक सूप करके अब पहले हाथ में सूप लेती है छठ व्रती और उसके बाद सूर्य देव की परिक्रमा करती हैं और तमाम परिवार के लोग जो हैं वो अर्घ्य देते हैं। ये देखिए जल से यहाँ पर अर्घ्य दिया जा रहा है और अर्घ्य देने को बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि आप कहीं से भी आए हो लेकिन कोशिश करें कि आप भी जरूर अर्घ्य दें। तो हम भी कोशिश करते हैं यहाँ सभी की मंगल कामना करते हुए कि हर किसी का मंगल हो, हर किसी का शुभ हो और इसी के साथ सूर्य देव जो है सबको स्वस्थ रखें, मंगल रखें, परिवार के लोगों का अति मंगल अति शुभ हमेशा होता रहे। तो इसी कामना के साथ यहाँ पर अर्घ्य दिया जा रहा है सूर्य देव को और छठ का ये महापर्व मनाया जा रहा है। आपको तस्वीरें एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे मुंबई की। धर्मेंद्र अगर आप तस्वीरें दिखा सकें, क्योंकि देखिए अब अर्घ्य दिया जा चुका है नोएडा में तो हम देख रहे हैं, वहां की तस्वीरें जरा दिखाएं। एक 15 गाने गाया है। गलिया बहार छठी मैया
धर्मेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा तस्वीरें वहां के दिखाएं। हम लिए चलेंगे आपको मुंबई और वहां की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, आपको हम अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर छठ महाव्रत का समापन एक तरह से अब हो रहा है। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही परिवार के तमाम सदस्यों के साथ यहाँ पर दूध से, जल से अर्घ्य दिया जा रहा है। और जो इनका महाव्रत है, 36 घंटे का निर्जला व्रत है, अब ये छठ व्रती जो है वो समाप्त करेंगी इसी कामना के साथ कि हे छठी मैया, जो मेरी कामना है, जिस कामना के साथ मैंने ये व्रत किया है उसे आप पूर्ण करिएगा। परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य बना रहे, सब निरोग रहे, इसी कामना के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है पूरे परिवार, सगे संबंधी और तमाम नाते रिश्तेदारों के साथ। तो ये परिवार को जोड़ता है पर्व, एकता का प्रतीक है एक तरह से, पूरे समाज को जोड़ता ये पर्व। ये तस्वीरें जो हैं वो यही बताती हैं कि किस तरह से जब पूरा समाज एक साथ जुड़ता है, तमाम लोग एक साथ आते हैं तो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। लिए चलेंगे आपको मनीषा के पास। मनीषा, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए अब वो क्षण आ गया, वो पल आ गया जब इंतजार हो रहा था सूर्यदेव के अवतरित होने का। बिल्कुल श्वेता, लोगों को जिस चीज का इंतजार था, अब लोगों ने अर्घ देना शुरू कर दिया और तमाम जो पूरे परिवार के साथ जो लोग हैं इस वक्त जल में उतर चुके हैं और भगवान सूर्यदेव को पवित्र जल के साथ, फिर चाहे वो गंगा जल हो, दूध हो, उससे जो है अर्घ दे रहे हैं। काफी ज्यादा मात्रा में भीड़ है लोगों के इस पर्व का, इसी दिन का इंतजार रहता है कि कब वो सूर्योदय हो और उनको अर्घ दे। तो आज जो है पूरे 36 घंटे के व्रत का जो है समापन होगा। लेकिन श्वेता, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि इतनी भीड़ के बीच और एंकरिंग के बीच आपको समय मिला अर्घ देने का, क्योंकि आप भी बेहद करीब है इस पर्व के साथ, आप भी छठ हमेशा से मनाते आए बेहद ही खुशी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने अच्छा सवाल किया। और देखिए, इन सब चीजों में, धर्म कर्म के काम में मैं चूकती नहीं हूँ। अभी अर्घ जब मैं दिखा रही थी कि अर्घ दिया जा रहा है तो साथ ही साथ मैंने अर्घ भी दे दिया है। और इस मामले में लेट नहीं करना चाहिए कहते हैं, क्योंकि जैसे ही अभी अवतरित हुए हैं सूर्यदेव, सभी ने अर्घ देना शुरू किया। तो परिवार की सुख शांति की कामना और साथ ही साथ गुड न्यूज टुडे जो है उसका भी मंगल हो, पूरी टीम का अति मंगल और अति शुभ हो, यही मन में कामना लिए हुए अर्घ मैंने दे दिया है। तस्वीरें आप दिखाएं। मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, मेरे साथ महिलाएं भी है, क्योंकि अब सूर्य उदय हो चुका है, अर्घ दे दिया तो कुछ गीत गाना चाहते हैं, वो गीत हो जाए। अर्घ जरूर दे दीजिएगा, ये भी आपको बता देती हूँ। आप भी भूलिएगा मत, आप भी जाकर के अर्घ दे दीजिएगा। कौन घाट छठ कर जाए आगे माई, कहाँ के केलावा कहाँ के बरबई दिन, कौन घाट छठ कर जाए आगे माई, हाजीपुर के केलावा बिहारी परबई दिन, कौन घाट छठ कर जाए, कौन दूधवा में बनल खीरवा, गैया के दूधवा में बनल खीरवा, खरना के खीरवा बताए आगे भाई, कौन सुहागिन के सुंदर बात बता दूं, जो महिला इस वक्त मेरे साथ गाना गा रही है, गीत गा रही है, लोकगीत, उसकी आंखों में जो है आंसू आ गए हैं। भाव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इमोशन से जुड़ा ये पर्व है कि आंखों में जो है वो आंसू आ गए। आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पे निकलकर बाहर आ रही है इस वक्त, क्योंकि हर कोई जो है अब सूप जो है एक दूसरे को देकर अर्घ दे रहा है। और आप जब तस्वीरें दिखा रहे थे धर्मेंद्र के यहाँ की, अपने यहाँ की, तो मैंने सबसे पहले अर्घ ही देना जरूरी समझा, क्योंकि सूर्य उदय मेरे यहाँ पर भी हो चुका है। तो मुझे था कि बिना रुके जो है, अब इंतजार किए बिना, देरी किए बिना जो है अर्घ दिया जाए, क्योंकि सूर्य भगवान को वैसे ही जल देना सुबह सुबह अच्छा माना जाता है। लेकिन आज का दिन जो है अलग ही है, बेहद ही खुशी, बेहद ही उल्लास। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लोगों की
नजर आ रहे हैं। आप काफी देर से मदद कर रहे हैं सभी महिलाओं की सूप देने में, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एक गीत आप भी गा दीजिए। एक गीत नहीं आता मुझे। गीत नहीं आता, पूजा करनी आती है, कैसे करते हैं? अर्घ दिया? कर रहे हैं, मेरा मम्मी कर रहे हैं। अच्छा, आपकी मम्मी कर रही, मम्मी को देखकर आप भी सीख गए होंगे अब। हाँ तो पूरा ही करते हैं, 2-3 दिन से छुट्टी में ही है। 2-3 दिन से बिल्कुल। छठ इतना बड़ा महापर्व है कि लोग जो है एक हफ्ते की छुट्टी लेकर इस पर्व को मनाते हैं। बच्चे भी हमारे साथ है। अर्घ दिया आपने? नहीं दिया, क्यों? अब तो सूर्योदय भी हो गया। मैं बच्चा हूँ, मैं कैसे दूंगा? अच्छा, आप बच्चे हो, लेकिन अर्घ तो हर कोई दे सकता है। सूर्य भगवान को जल हर कोई चढ़ा सकता है। तमाम लोगों की भीड़ है, लोगों से ही हम बात करेंगे कि कैसा लग रहा है। अब अर्घ दे दिया आप लोगों ने, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है जब सूर्य भगवान का अर्घ दिया जा रहा है। और अब घर जाने की तैयारियां हो रही है, जाएंगे हम लोग सबको। घर जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन थोड़ा दुख भी हो रहा होगा कि अब फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा अब आप लोगों को। हाँ लग रहा है। बच्चों में कितनी खुशी रहती है इस चीज की? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। घर वालों के साथ आप भी लग जाते हैं? हाँ। मम्मी बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। श्वेता, बेहद ही अलग नजारा होता है जब एक वर्ती जो है, महिलाएं जो है पूरा श्रृंगार करके इस वेशभूषा में नजर आते हैं। खास तौर पर वो केसरी रंग का सिंदूर जो पूरे तरीके से एक महिला के चेहरे पर अलग ही एक निखार देता है। लंबा सिंदूर जो है वो लंबी उम्र की कामना करता है, उसका प्रतीक होता है। तमाम महिलाएं जो इसी तरीके से आज नजर आ रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। इतना आपने सूप उठा रखा है, तमाम चीजें, अर्घ दिया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बेहद ही खुशी है। हाँ जी। लोगों के चेहरों की रौनक दिखाना चाहूंगी कि तस्वीरें देखिए किस तरीके की नजर आ रही है। अब हर कोई जो है अर्घ दे रहा है और अब सबने सही कहा, एक मन में निराशा रही है कि अब वापस से जो है साल भर का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बेहद ही खास पर्व माना जाता है पूर्वांचलियों के लिए, ये लंबा इंतजार रहता है। हालांकि 2 बार वर्ष में मनाया जाता है, लेकिन इस वक्त का नजारा, इस वक्त की रौनक एकदम अलग होती है। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, भक्तों की भीड़ कितनी ज्यादा। हालांकि यहाँ पे ढोल नगाड़े भी जो है वो लगातार बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, क्योंकि धूम, खुशी अपने आप ही एक अलग ही तौर पर नजर आती है। अब इंतजार रहेगा मिल बांट के ठेकुए खाने का, लोगों का इंतजार रहता है क्योंकि मिल बांट कर बनाते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे लोगों की भीड़ आई हुई इस पर्व को मनाने के लिए। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कितनी ज्यादा खुशी है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक गीत गाओगे आप? गा देंगे। गा दिए, गाइए। बांस के काचरे बहनिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बांस के काचरे बहंगिया बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। जान हुए रे बटोहिया बहंगी के करा के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। खूबसूरती तरीके से आपने गाया। आप बताइए कैसा लग रहा है, कितनी रौनक, अलग सी चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। ये 1 साल में एक बार आता है, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, यहाँ पे तैयारी करते हैं और 3-4 दिन से ऐसा लगता है कि जैसे घर में शादी हो रही हो। अलग ही खुशी होती है इस त्योहार में, सबके चेहरे पे अलग ही खुशी होती है। अच्छा, पूजा करना आगे कैसे करते, क्योंकि मम्मा उनको तो देखते होंगे। हाँ, तो हम लोग सामान उठा के उन्हें देते हैं, फिर 3-4 दिन पहले से ही इसका तैयारी शुरू होने लगती है। बढ़ रहा है, वैसे हम आगे की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। आएंगे मनीषा आपके पास। जैसे जैसे देखिए समय आगे बढ़ रहा है, आपको हम आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। अभी आपने देखा छठ घाट पे कई जगह अर्घ दिया जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ भी अर्घ तो दिया जा रहा है। कई छठ व्रती जिन्होंने अर्घ दे दिया है, वो देखिए अब यहाँ पर जो है वो हवन कर रही हैं। आपने अर्घ दे दिया? हाँ जी, हाँ। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी कोई भी पूजा के बाद हवन करके उसकी समाप्ति की जाती है, तो हम लोग ने हवन कर रहे हैं। तो पूरे परिवार 4 दिन के, हाँ जी, हाँ, ये मेरे पूरे परिवार के साथ हवन करेंगे, फिर पूजा का समापन करेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो ये आप जैसा कि मनीषा भी दिखा रही थी, यहाँ भी आप देख सकते हैं। आप पिछले 2 साल से कर रही हैं? जी, मैं 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल? हाँ जी, हाँ, 3 साल से कर रही हूँ। और देखिए जो एक सुहागन महिला होती हैं, तो वो जो तस्वीर होती है ना, वो बेहद खूबसूरत होती है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे इनको पूरे श्रृंगार, 16 श्रृंगार के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर हाथों में लाल चूड़ी और ये लहठी हम पहनते हैं खास करके, है ना, जिसे हम बेहद पवित्र मानते हैं। सुहागन के लिए लहठी बहुत पवित्र होती है।
इसलिए विशेष करके छठ में विशेष पहनते हैं, लाल चूड़ी लहठी श्रृंगार साड़ी श्रृंगार करते, जितने श्रृंगार हो बहुत शुभ माना जाता है, शुभागमन के लिए सौभाग्य होती है। अच्छा, कई लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे, लेकिन आप जवाब देंगे तो बेहतर होगा कि सिंदूर जो है हम लोग नाक से क्यों लगाते हैं? जितनी लंबी सिंदूर लगाते हैं उतनी लंबी पति की आयु होती है। खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश है। लगाते हैं पूरा। अच्छा, ये बताइए, इन्होंने तो लंबा सिंदूर लगा लिया, आप क्या करते हैं? आप कितनी मदद करते हैं? हम इनकी सेवा में लगे हैं। हमें पूरी मदद होती है? हाँ, पूरा सहयोग है, तभी तो होता पूजा ना। सभी लोग मिल करके? हाँ, ये बच्चे हमारे ये पूजा है, भतीजा है, हमारे मित्र हैं, सारे लोग मिल करके मदद करते हैं। पूरे लोग। चलिए, तो आप अपनी पूजा संपन्न करें, उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। आप इनके बेटे हैं? जब छठ करती है तो जाहिर सी बात है माहौल एक अलग ही होता है। जी, बहुत अच्छा माहौल होता है। हम लोग आते हैं बैंगलोर और हर जगह से, दूसरे शहरों से आते हैं, और यहाँ पे मैं तो इस बार अमेरिका से आया हूँ और अच्छा लगता है देख के। सबसे अच्छा त्योहार है मुझे तो लगता है। तो ये बताइए, कई अमेरिकी लोग हैं जिनके हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अमेरिका में वो लोग हैं, लेकिन ये एक ऐसा समय होता है जब आप पूरी कोशिश करते हैं कि भाई छुट्टी मिले और हम अपने घर जाएं। एक्चुअली में होता है, कुछ लोग तो वहाँ अमेरिका में भी करते हैं। एक्चुअली में न्यू जर्सी की आप फोटोज देखेंगे, वहाँ बहुत लोग करते हैं छठ पूजा, और लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ आके करते हैं। छुट्टी वहाँ मांगा तो बॉस ने मना नहीं किया? नहीं, या पूछा नहीं कि ये छठ क्या होता है, व्हाई यू आर गोइंग देयर? मेरा बॉस भी इंडियन ही है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी कोई। तो पूरे परिवार, आप भी अपने परिवार के साथ? हाँ, मेरी वाइफ भी आई है और ये मेरा भाई है। आप यहीं रहते हैं? मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। तो वहाँ आप जॉब करते हैं आप? जी जी। वहाँ छुट्टी में दिक्कत नहीं है? वहाँ भी बड़ी दिक्कत होती है कर्नाटक? दिक्कत तो बहुत है, लेकिन अब ये है तो है, 2-4 दिन के लिए तो आना पड़ेगा। मतलब जाना है तो जाना है? जाना है तो जाना है, हाँ। और खासकर अगर मेरी मम्मी कर रही है तो बिल्कुल अटेंड करना है उसको। लेकिन छठ से जुड़ी, अगर हमारे यहाँ तो ये भी था कि अगल बगल के लोग भी अगर करते थे तो हम बिल्कुल। हमारे पड़ोसी हैं जो पिछले 5 साल से कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग पहले लगे हुए थे, उनके साथ काफी सहयोग हुआ, फिर मम्मी ने शुरू किया, उसके बाद हम उनके साथ आने लग गए। चलिए, हवन कर लें। लगातार हवन जो है अब यहाँ पर किया जा रहा है, परिवार जो है वो हवन कर रहे हैं, आहुति एक एक करके यहाँ पर दी जा रही है, और परिवार की सुख समृद्धि की कामना होती है इस पर्व में। जो देखने को मिल रहा है बेहद खूबसूरत तस्वीरें, तो पूरे परिवार के लिए पूरी निष्ठा के साथ। हाँ जी, पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार, बाल बच्चे मेरे जो भी है सब सुखी संपन्न रहे, इन्हीं के लिए किया जाता है। साल में एक बार पूरी प्रकृति की पूजा है ये। देखा जाए तो जल में आकाश, पृथ्वी, सूर्य, सबके सामने अग्नि, सबके सामने ये पूजा होती है। सबसे बड़ी प्रकृति की पूजा, और पूरी प्रकृति को एक तरह से धन्यवाद हम देते हैं कि आपने जो कुछ भी हमें दिया है हम आपको समर्पित कर रहे हैं। जी जी, मैं प्रकृति को ये साल में एक बार तो उनको अच्छी तरह धन्यवाद देते हैं। लोग ये कहते हैं कई बार कि आखिर इतना कठिन व्रत कोई कर कैसे लेता है कि निर्जला एक दिन रहना मुश्किल होता है, 36 घंटे के लिए निर्जला रहना, इतनी शक्ति आती कहाँ से? ये तो छठ मैया की कृपा से आती है। पहले तो अपनी श्रद्धा होती है, जब श्रद्धा होती है तो उन्होंने ये कृपा अपनी दे देती है। कठिन तो है, शुरू करो तो बहुत कठिन लगता है, कैसे होगा, लेकिन छठ मैया की कृपा अपरंपार है, बहुत बड़ी है कृपा। क्योंकि मैं तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हूँ, फिर भी कर लेती हूँ। अस्थमा, एलर्जी वगैरह ये सब कुछ बहुत जल्दी परेशानी है। बावजूद 4 दिन से कोई मेडिसिन नहीं ली हूँ। अच्छा, आपने मेडिसिन नहीं लिया? देखिए, एक और बात है, कई पर्व त्योहार में आपने देखा होगा लोग कम से कम दवा तो खा ही लेते हैं। डॉक्टर भी हालांकि ये सलाह नहीं देते हैं कि आप दवा ना ले, दवा आप पूरी ले, लेकिन देखिए इसे क्या कहेंगे? इसे आप आस्था कहेंगे? इसे आप इसको आस्था ही कहेंगे। 4 दिन से मैं कोई मेडिसिन, बीपी का गोली कुछ भी नहीं ली हूँ, और परेशानी कोई बिल्कुल परेशानी नहीं, स्वस्थ हूँ, इतनी एनर्जी से गाना गा रही हूँ, इतने निर्जर से काम कर रही हूँ। है शक्ति तो है इसलिए। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, हर किसी को स्वस्थ रखे। एक बार फिर से चलिए मुंबई आपको लिए चलते हैं, धर्मेंद्र के पास लिए चलते हैं। धर्मेंद्र, यहाँ से तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, और पूरी उम्मीद है मुझे कि मुंबई में जो बिहार के लोग इस वक्त छठ व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वहाँ भी वो इसी तरह की भावना के साथ अर्घ दे रहे होंगे। तस्वीरें दिखाएं हमें।
बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं जो अर्घ दे करके अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। कल सुबह से ही यहाँ पर अपने परिवार संग जमे हुए थे। फाइनली अब घंटों की इनकी जो व्रत है, जो इनकी पूजा है, वो संपूर्ण हुई है। और देखिए किस तरह से खुशी खुशी ये घर जा रहे हैं। और इस खुशी के मौके पर हमारे साथ में कुछ देर से ही एक देवी जी मौजूद हैं और ये कुछ गाना चाह रही हैं। आइए प्लीज। और देखिए काफी अच्छी खासी बुक्स वगैरह इन्होंने रखा है, बहुत सारे। क्या गा कर सुनाना चाहेंगे, प्लीज बताएं। मेरा नाम सीमा जायसवाल है और छठ हाँ, थोड़ा खड़े हो जाइए आराम से, कोई नहीं। जी जी जी, मेरा नाम सीमा जायसवाल है और मैं छठ माता का गाना चाहती हूँ। ये छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित के भी पूजा होती है। तो उसमें मैं बहुत अच्छा, ये मेरा मार्केट में 10-12 माता के भजन है, उसमें जय माँ जय माँ जय माँ छठी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ छठी माँ, होते भीनु सार बोले ला चिरैया, जागा जागा गौआ के लोग हो, आदित्य मल के आवे लागल रथवा, चल चल घटिया की ओर हो, जलवा पैसी के जो है सावित्री देवी, भइल सूरज के बेर हो, आचरा में सूप सातो बहिनी लेके, जो है सातो घोड़वा के बाट हो, सात ही घोड़वा से साजल रथवा, तेही पर सूरज सवार